दोस्त, दही वाली मगम्मा हम लोग सब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए हैं। सॉरी, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव भी ख़त्म हो गया। तो क्यों ना सब्जेक्टिव ख़त्म कर दिया जाए? क्या लगता है आपको? कर दिया जाए? कर दिया जाए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। जानते हैं आपको क्या बड़ा दिख रहा है? बड़ा दिखने का कारण यह है ना दोस्त, क्योंकि आपको डिस्प्ले छोटा है, ठीक है ना, इसके चलते बड़ा दिख रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ठीक। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्रश्न कर रहा है एक लगभग की दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? संक्षेप में परिचय दीजिए, ठीक है ना। इसका कलर करते हैं चेंज और हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, कह रहा है कि दही वाली मगम्मा का कथावाचक बंगलूर, वर्तमान में बंगलूर, ठीक है ना। बेंगलुरु वर्तमान में बंगलुरु। बंगलुरु के रहने वाले संभ्रांत महिला थी, ठीक है ना, जिसे मगम्मा माँ जी कहती थी। वह समझदार महिला थी। कौन समझदार महिला थी? ये जिसको मगम्मा माँ जी कहती थी, वह अंधविश्वास को नहीं मानती थी, ठीक है ना। वह दुनियादारी से भली भांति परिचित थी तथा मगम्मा से बहुत घुल मिलकर बातें करती थी। मगम्मा रोज उसके हाथ दही बेचती थी, ठीक है ना। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा प्रश्न करा है कि मगम्मा का चित्रण कीजिए। ये प्रश्न 11, 13 और 14 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखिए आंसर का मगम्मा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पति से विरक्त होने वाली मगम्मा शायद कभी ऐसे नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ सकता है। पत्नी का श्रृंगार पति है। मगम्मा और उसकी बहू इस तथ्य को भारी भांति समझती है। रंगप्पा द्वारा बार बार उसका पीछा करने पर भी वो अपने कर्म पद से विचलित नहीं होती। पति का अभाव उसे सदा खटखटाता है, किंतु पति के प्रति सलेश मात्र भी क्षोभ नहीं है। मगम्मा संपूर्ण भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। वह छोटे बहू और वो बेटे बहू और पोते पर अपना सर्वत्र सर्वदा बनाए रखना चाहती है। दूसरा था खत्म। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। आंसर होगा कि मगम्मा अपनी बहू के साथ अपने पोतों को लेकर विवाद था। बहू पोते को जब भी पीट दिया करती, उसके लिए मगम्मा उसे मना करती थी, किंतु वो मगम्मा के साथ लड़ जाती थी, ठीक है ना। ये देखिए प्रश्न 12, 14, 19 और 22 से पूछा हुआ है। चौथा प्रश्न कर रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका बनाया। देखिए ये प्रश्न कितना देखते 11, 13, 15, 17, 21, 24, ये देखिए इतना पूछा है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। कह रहा है कि देखिए बहू बुद्धिमत थी। जब बहू को रंगप्पा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकार प्रदान की, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसा लेने की तरकीब सोचने लगी। वो जानती है कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी, ठीक है ना। बहू चाहे बहू, देखिए मगम्मा के पास उसका पोता आता था, आपको क्या लगता है? जान से आता था, उसकी माँ ना भेजती थी, ठीक है ना, इसीलिए उसके पास आता था।
5 नंबर प्रश्न है रंगपा कौन था। रुकिए 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 रुकिए, रंगपा कौन था। 5 नंबर कह रहा है कि रंगपा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता है। देखिए प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है। 12, 13, 15, 15, 19, 19, 20 ये प्रश्न पूछा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक ना। रंगपा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता है। देखिए रंगपा गांव का एक जुआरी, लंपट और आवारा लड़का था। वह धन के लोभ में दही बेचकर आते समय मगम्मा के साथ छेड़छाड़ किया करता था और उससे पैसे भी झटक लेना चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। भाई साहब देख लीजिए बेचारे। 6 नंबर करा कि नजम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए नजम्मा कहानी की नायिका मगम्मा की बहू है, ठीक। वह समझदार एवं दबंग प्रवृत्ति की है, ठीक है ना। उसे अपने अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान है। वह वह अपना हक किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। पति एवं पुत्र पर अपना हक मानती है, इसलिए सास से झगड़ा भी कर लेती है। माँ जी के पूछने पर वह बड़ा ही तर्कपूर्ण उत्तर देती है कि सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए। उनका बेटा मेरा पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ। वह अपने बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूँगी, किंतु मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहीं की बहू रही। वह अक्लमंद औरत है। सास को वश में करने के लिए अपने पुत्र को सास के पास भेज देती है और अंत में पति पत्नी दोनों अपनी गलती स्वीकार कर आमदनी के सूरत पर यह कहकर अधिकार जमा लेती है। यह भला कितने दिन काम कर सकोगी। इस उम्र में इतनी धूप में दही बेचने जाना ठीक नहीं। दही बेचने काम स्वयं करने लगती है। एक बात बोले, अगर मगम्मा दही ना बेचती ना तो उसकी बहू कभी भी उसके साथ में नहीं जाके मिलती। मेन कारण का था पैसा था मगम्मा के पास, इसीलिए वो उससे जाके अपना मतलब कि समझौता की थी। लेकिन इसे नहीं कहना चाहिए। एक बात बताइए, जब आपको सख्त ज़रूरत था उस समय मगम्मा को हटा दिया गया। एग्जाम्पल बात कीजिए कि आप जब हमको ज़रूरत था तो आप मेरे साथ दिए नहीं, आप हमको मार के भगा दिए। जब हमारे पास पैसा हो गया, अगर उस समय मेरे पास पैसा ना रहता तो बताइए हम क्या करते। अगर आप इस कहानी को देखिए, अगर मगम्मा के पास दोस्त पैसा ना रहता तो क्या कभी भी उसकी बहू उसको पास में बुलाती? नहीं बुलाती। क्यों बुलाई? क्योंकि बहू इसलिए उसको बुलाई क्योंकि इसके पास पैसा है और ये पैसा रखना चाहती थी, जिसके चलते ही उसको अपने पास में बुलाई। और मगम्मा को लगा कि मेरी बहू मान गई, अच्छी है। बहू अच्छी ना है मगम्मा, तुम भोली हो, ठीक है ना। तुम्हारे अगल बगल लोग लुटेरे बैठे हैं, तुम्हें लूट लेंगे। और ये बात हम मगम्मा के लिए नहीं बता रहे, ये बात हम विद्यार्थियों आप सब के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न करेंगे, गाँव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाली मगम्मा के घर में भी है। ऐसा कहकर कहानीकार ने क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया। देखिए प्रस्तुत कथन के माध्यम से कहानीकार ने वर्तमान पारिवारिक परिवेश पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। कहानीकार का कहना है कि आज सास एवं बहू की आपसी खींचतान के कारण पारिवारिक माहौल बिगड़ता जा रहा है, ठीक। सास अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बहू का महत्व स्वीकार नहीं करती है, ठीक है ना।
तो बहू भी पति पर अपना अधिकार मानकर सास की बातों पर ध्यान नहीं देती है। दोनों अपनी स्वतंत्रता की होड़ में लगी होती है। यह नाटक सिर्फ गांव में ही नहीं चलता बल्कि शहर में भी यही कहानी चल रही है। ठीक है ना। यह सारे संसार का ही किस्सा है। दोनों पीढ़ियों की आपसी वर्चस्व के कारण पारिवारिक अनुशासन भंग होता जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। 8 नंबर का रहा है कि दही वाली मगम्मा का सारांश लिखे। ठीक है ना, इस कहानी का सारांश लिखे। देखिए, मगम्मा वल्लूर के निकट वेंकटपुर की रहने वाली थी। उससे एक पुत्र यानी एक पुत्र, पतोह तथा पोता था जो घर में साथ साथ रहते थे। मगम्मा के पास गाय भी थी। वो रोज घूमकर दही बेचती थी। पति नहीं था, पतोह घर का कामकाज देखती थी। एक दिन पतोह ने पोतों को बहुत पीटा। इस पर मगम्मा बिगड़ गई और पतोह को रोकते हुए भला बुरा कहा। इसी बात पर दोनों में मतभेद हो गया। मगम्मा बहुत दुखी हुई और अलग रहने लगी। उसके गांव का एक लफंगा लड़का रंगपा उससे पैसा झीटना चाहता था। रंगपा की बात जब पतोह को पता चली तो अपने बेटे को सिखाकर मगम्मा के पास भेज दिया और फुसला कर फिर अपने साथ कर लिया। इस प्रकार मगम्मा फिर से अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। है ना, ये हमें सारांश था। सारांश होता है 5 नंबर के लिखने के लिए। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। लो प्रश्न के मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने की पहल क्यों की। देखिए, मगम्मा की बहू बुद्धिमत थी। जब उसे यह ज्ञात हुआ रंगपा उसकी सास के पैसे ऐंठना चाहता है तो वह तुरंत अपने बेटे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। वो बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज देती है और अपनी गलती भी स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार मगम्मा की बहू विवाद निपटाने की पहल कर रंगपा की उम्मीदों पर पानी फेर देती है। दोस्तों कहा कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे। देखिए, मगम्मा का अपनी बहू से झगड़ा था। बहू के कहने पर बेटा भी साथ छोड़ देता था। ठीक है, देता है। उसके पास थोड़े से पैसे हैं जिसे रंगपा नामक व्यक्ति हड़पना चाहता है। वो बार बार उसका पीछा करता है लेकिन वो अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती है और अपना धर्म नहीं छोड़ती है। करेगा नंबर दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। वे किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास जी है। ये कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। ठीक है ना। 12 नंबर का रहा है कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई। अब देखिए आंसर है मगम्मा का अपनी बहू के साथ अपने पोते को लेकर विवाद था। बहू पोते को जब पीट दिया करती थी। इसके लिए मगम्मा उसे मना करती तो बहू उसी पे लड़ बैठती। यही विवाद एक दिन इतना बढ़ गया कि मगम्मा को अपनी बहू से बेटे अलग होना पड़ा। बहू और बेटे से अलग होना पड़ा। ठीक है ना। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करा दिए, सब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं, हम आगे करा देंगे। ठीक है ना। वर्णिका भाग 2 दही वाली मगम्मा।